आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र देवव्रत हैं, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य और राजा नहीं बनने का संकल्प लिया है। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन और राजगद्दी पर नहीं बैठना है। हालांकि राजा बनने के सर्वोत्तम योग्य हैं भीष्म पितामह, किंतु इस प्रतिज्ञा के ले लेने से वो राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं।
यह प्रसंग आगे बढ़ता है और उस धीवर के द्वारा सत्यवती को भीष्म के साथ ही भेज दिया गया था। महाराज शांतनु के साथ माता सत्यवती का विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हुआ है। तो ये बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, बड़ी विचित्र कथाएं भी हैं। तो जितना समझ में आ जाए उतना ही समझने की चेष्टा करिएगा। जो ना समझ में आवे उस पर ज़्यादा बुद्धि लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि महाभारत में ऐसे ऐसे प्रसंग देखने को मिल रहे हैं जहाँ अपने पिता के विवाह के लिए पुत्र को संकल्प लेना पड़ रहा है, जहाँ अपने पिता को सुख भोग देने के लिए पुत्र को अपनी जवानी दे देनी पड़ रही है। तो ये जरा हट के ये प्रसंग हैं। तो और आगे भी इस तरह के प्रसंग आते रहेंगे। कहाँ से किसका जन्म हो रहा है, जन्म का तरीका क्या है, ये सब बड़े अद्भुत हैं। तो इससे ये समझना चाहिए कि सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। ये सृष्टि जिस तरह की बनी है, ये इसमें अनेक विचित्रताएं हैं, अनेक संभावनाएं हैं, धर्म की अनेक तरह की व्याख्याएं हैं। अब आप देखिए कि एक पिता की काम वासना भी तृप्त नहीं हुई है और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो, और पुत्र ने इस आज्ञा का पालन किया, तो यही धर्म माना गया है ना। यहाँ एक पिता हैं जो एक धीवर कन्या के प्रति आसक्त हो गए हैं और उनके सुख के लिए पुत्र ने ये प्रतिज्ञा कर लिया है, ये संकल्प ले लिया है कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा ताकि पिता का विवाह हो सके। तो प्रायः तो इस तरह के कार्य पुत्र के लिए पिता के द्वारा किया जाता है कि पुत्र का किसी से प्रेम हो गया है तो पिता उसके विवाह के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन यहाँ विचित्र ही प्रसंग हैं। तो धर्म की भी अनेक तरह की व्याख्याएं होती हैं। जितना समझ में आए ठीक है, ना आवे तो भी ठीक है। समझने की जिद करनी चाहिए तत्व चिंतन के संदर्भ में। जिस समय पर तत्व चिंतन का कोई प्रसंग चल रहा हो, आत्मविद्या का कोई प्रसंग चल रहा हो, तो वहाँ एक एक अक्षर समझने की चेष्टा होनी चाहिए। कोई भी सिद्धांत अगर समझ में ना आवे तो उसके प्रति जिद होनी चाहिए कि इसको समझना है। लेकिन जहाँ तक सृष्टि की बात है, सृष्टि को जितना ही समझने की कोशिश करेंगे उतना ही वो अबूझ मिलेगी। ऐसे है। तो महाराज शांतनु का विवाह हुआ है माता सत्यवती के साथ में, और उनकी प्रथम संतान जो उत्पन्न हुई है उनका नाम है चित्रांगद, और दूसरे पुत्र हुए हैं उनका नाम है विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य ये दो संतानें उत्पन्न हुई हैं, और विचित्रवीर्य अभी
बाल्यावस्था में ही थे तभी महाराज शांतनु का शरीर पूरा हो गया। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद जो उनके बड़े पुत्र थे चित्रांगद, वो युवा हो चुके थे, तो उन्हें राजा बनाया गया। और जैसे कि शर्त भी थी कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बनेंगे, तो चित्रांगद को राजा बनाया गया है। लेकिन ये जो चित्रांगद हैं, ये अपने वंश के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। ये थोड़े अभिमानी हैं, घमंडी हैं। इनको अपने कुल का, अपनी उपलब्धियों का बड़ा अहंकार है, और इसलिए थोड़ा सा प्रजा के प्रति कठोर व्यवहार रहता है इनका। उसी समय पर एक गंधर्व हैं, गंधर्व राज हैं, उनका नाम भी चित्रांगद है। तो चित्रांगद जो गंधर्व राज हैं, उनको ये लगा कि देखो, ये हस्तिनापुर के ऊपर शासन करने वाला जो राजा है वह भी मेरे ही नाम वाला है, लेकिन उसमें धार्मिकता नहीं है, उसमें सदाचरण नहीं है, तो एक तरह से मेरे नाम को ये अपमानित कर रहा है। तो गंधर्वराज स्वयं ही महाराज चित्रांगद के पास गए और उन दोनों के मध्य बड़ी कठोर वाणी में व्यवहार हुआ है, और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उस युद्ध में चित्रांगद का विवाह नहीं हुआ था, युद्ध में वो मारे गए। फिर उनके जो छोटे भाई हैं विचित्रवीर्य, वो अभी किशोरावस्था में ही थे, अभी वो राज्य संभालने के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको राजा बनाया गया। तो विचित्रवीर्य राजा बने, लेकिन सारा राजकार्य स्वयं भीष्म को ही संभालना पड़ रहा था, क्योंकि राजा अभी बालक ही थे। तो माता सत्यवती ने ही भीष्म से निवेदन किया कि जब तक ये युवा नहीं हो जाते हैं तब तक आप राजकार्य का संचालन करिए। अच्छा, अब जब विचित्रवीर्य बड़े हो गए, उनको युवावस्था की प्राप्ति हो गई, तब उनके विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ। तो विवाह किससे किया जाए? तो उन्हीं दिनों में काशी राज थे। काशी बड़ी प्रसिद्ध नगरी रही है प्राचीन काल से ही। तो काशी राज थे, उनकी 3 कन्याएं थीं। उनका नाम था अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो और उनका ये निश्चय था कि एक ही स्वयंवर में उन तीनों कन्याओं का विवाह होगा। तो जिस समय पर काशीराज के द्वारा अपनी कन्याओं के स्वयंवर का प्रसंग उपस्थित हुआ, क्षत्रियों में मुख्य रूप से स्वयंवर की परंपरा थी। ये बात ध्यान देने की है कि प्राचीन काल से स्वयंवर की परंपरा तो थी। स्वयंवर मतलब कन्या के द्वारा स्वयं वर का वर्ण करना। लेकिन ये जो परंपरा थी ये केवल क्षत्रिय वर्ण में थी, क्षत्रियों में थी, सभी वर्णों में नहीं। तो काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर का जब उत्सव हो रहा था, उस समय पर भीष्म पितामह स्वयं वहाँ गए हैं अपने भाई के लिए कन्या की तलाश में।
भीष्म के भाई हैं विचित्रवीर्य। तो लेकिन विचित्रवीर्य नहीं गए, बल्कि भीष्म स्वयं ही गए हैं काशीराज के यहाँ। और उस समय तक भीष्म वृद्ध हो चुके थे। तो जिस समय पर ये स्वयंवर के सभा में उपस्थित हुए, उन कन्याओं ने जब इनको देखा तो इनकी ओर से मुख मोड़ लिया। एक वृद्ध व्यक्ति आया है ऐसा समझ करके उन्होंने मुख मोड़ लिया। और सभा में अनेक देशों के राजा आए हुए थे। राजाओं ने दबी जुबान में भीष्म की थोड़ी हंसी उड़ाई। वापस में ये बातें करने लगे कि देखो, एक तो ये वृद्ध हो गए हैं, दूसरे इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और ये स्वयंवर में चले आए। मतलब उनको लगा कि स्वयं विवाह करने के निमित्त से यहाँ आए होंगे। तो राजाओं ने हंसी उड़ाई उनकी कि सारी दुनिया में इनके प्रतिज्ञा की प्रसिद्धि थी, अखंड ब्रह्मचर्य का इन्होंने संकल्प लिया हुआ था और अब ये विवाह करना चाह रहे हैं। तो भीष्म पितामह सुनते रहे और फिर उन्होंने उसी सभा में सभी राजाओं और काशीराज की उपस्थिति में उन तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। और उस सभा में उपस्थित राजाओं को ललकारा भीष्म ने कि मैं इन कन्याओं का हरण करके ले जा रहा हूँ, यदि तुम लोगों में सामर्थ्य हो तो तुम मुझे रोक लो। अनेक देशों के राजा वहाँ उपस्थित थे और सभी ने मिलकर के भीष्म के साथ युद्ध किया, लेकिन सभी परास्त हुए। उनमें एक राजा थे, साल्व नाम था उनका। वो विशेष रूप से उनके युद्ध का प्रसंग है यहाँ पर। भीष्म के साथ में उनकी दीर्घ काल तक लड़ाई हुई है और अंततः वो भी हार गए हैं। और फिर भीष्म उन तीनों ही कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर में जाकर के उन्होंने उन तीनों ही कन्याओं को अपने भाई, छोटे भाई विचित्र वीर्य को सौंप दिया है, जो कि उस समय पर राजा थे और राजकार्य संभालने भी लगे थे। तो और फिर एक दिन निर्धारित किया गया विवाह के लिए। ब्राह्मणों की सम्मति से विवाह की तिथि निश्चित की गई। जब ये खबर उन तीनों ही कन्याओं को लगी कि उनके विवाह की तिथि निश्चित की जा रही है, उस समय पर जो सबसे बड़ी लड़की थी अम्बा, तो उसने भीष्म के पास में जाकर के कहा कि हमने सुना है कि आप अपने छोटे भाई से हमारा विवाह करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत पहले से ही मैंने अपने मन में साल्व को पति के रूप में चुन लिया था। महाराज साल्व जो हैं, तो उनको मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया था। मया सौः पतिः पूर्वं मनसा हि वृतः पतिः तेन चास्मि वृता पूर्वं एष कामश्च मे पितुः। और मेरे पिता की भी इसमें सम्मति थी। और यह जो स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में मैं महाराज साल्व का ही वर्ण करती। तो इस तरह से मैंने मन में तो साल्व को पति मान लिया था। अब यह जान करके आपको जो उचित लगे वो आप करें।
भीष्म ने उस युवती को वहां से जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जब किसी को पति के रूप में वर्ण कर लिया है पहले से ही, तो फिर तुम उसके पास जा सकती हो। तो एक तरह से उनको वहाँ से भेज दिया गया है। और आगे जाकर के वो क्या करती हैं वो प्रसंग फिर आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर फिर अन्य जो दो कन्याएं थीं, अंबिका और अंबालिका, इनका विधिवत शास्त्रीय विधान के तहत विवाह संपन्न हुआ है विचित्रवीर्य के साथ में। और बहुत सुंदर वो स्त्रियां थीं। यहाँ पर वर्णन है कि ताभ्याम सह समाह सप्त विहरन पृथ्वी पति विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यत। तो लगभग 7 वर्षों तक वो केवल भोग विलास में ही डूबे रहे। यहाँ तक कि राज कार्य की भी सुधि नहीं रही उनको। और पीछे भीष्म वो सब संभाल रहे थे, लेकिन ये केवल भोग में ही, विलासिता में ही 7 वर्ष तक ये डूबे रहे। और अत्यधिक भोग का परिणाम ये हुआ कि उनको राजयक्ष्मा रोग हो गया। और राजयक्ष्मा रोग ऐसा बढ़ा उनका कि बहुत चिकित्सा करवाने के बावजूद वो बच नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अभी तक उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन संतान की प्राप्ति से पूर्व ही उनका शरीर पूरा हो गया। अब एक तरह से वंश विच्छेद हो गया। चित्रांगद की मृत्यु पहले हो चुकी थी और विचित्रवीर्य की मृत्यु निसंतान रहते हुए ही हो गई। सबसे ज़्यादा जो माता सत्यवती हैं उनको खिन्नता हुई, उनको दुख हुआ और बहुत शोकाकुल हो गई वो कि अब यह जो कुरुवंश है ये कैसे आगे बढ़ेगा। 2 चिंताएं थी। एक तो राज्य का संचालन कैसे होगा, राजकार्य कैसे संपन्न होगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो राजा बनना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरे, यह जो प्राचीन काल से चला आ रहा वंश है, कुरुवंश है, इस वंश का विच्छेद न हो जाए, इसकी चिंता माता सत्यवती को हुई है। तो माता सत्यवती ने बहुत संकोच पूर्वक भीष्म को अपने पास में बुला करके और उनसे कुछ बातें करी हैं। माता सत्यवती ने भीष्म के सामने ये प्रस्ताव रखा, एक तरह से निवेदन किया भीष्म से। बोली कि देखो, इस समय पर हमारे वंश के ऊपर एक महान संकट उपस्थित हुआ है, वंश विच्छेद होना चाह रहा है। तो ये एक तरह का आपद धर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य धर्म का त्याग करके आपद धर्म का निर्वाह करना चाहिए। माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, राज्ये चैवाभिषिच्यस्व भारताननुसाधि च दारांश्च कुरु धर्मेण मा निमज्जीहि पितामहान्। तो सत्यवती ने भीष्म से कहा कि भीष्म, इस आपद परिस्थिति में तुम राजा बनो, राजपद पर अपना अभिषेक करवाओ, और ये जो तुम्हारे भाई की पत्नियां हैं इनको तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो, इनके साथ में विवाह करो। ये सत्यवती के द्वारा
भीष्म के सामने प्रस्ताव रखा गया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये आपद धर्म है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, असंशयं परो धर्मः त्वया मातरुदाहृतः राज्यार्थेनाभिश्चेयं नोपेयाम जातु मैथुनम। तो भीष्म बोलते हैं कि माता, राजा बनने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। संतान प्राप्ति के लिए मैं अपने वचन को खंडित नहीं कर सकता। क्षत्रिय के लिए वचन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। सामान्य धर्म कहें, आपद धर्म कहें, विशेष धर्म कहें, धर्म का कोई भी रूप हो, लेकिन यदि सत्य को छोड़ दिया गया तो सबसे बड़ा अधर्म हो जाएगा। और मैंने देवताओं की साक्षिता में ये संकल्प लिया था कि मैं आजीवन स्त्री सहवास नहीं करूँगा और राजा नहीं बनूँगा। इस संकल्प का मैं किसी भी तरह से त्याग नहीं कर सकता। तो माता सत्यवती ने एक बार और चेष्टा करी है समझाने की कि ये जो तुम्हारा संकल्प है एक सामान्य धर्म है और सामान्य धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, लेकिन जीवन में कभी कभी इस तरह की परिस्थिति आती है, इस तरह का आपत काल आता है कि व्यक्ति को सामान्य धर्म का त्याग करना होता है। लेकिन भीष्म ने मना कर दिया कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूँ और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। भीष्म ने माता सत्यवती के सामने ये बात कही है कि मैं आपके सामने बहुत विनम्रता और धर्म का विचार करके आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि किसी बहुत गुणवान, किसी बहुत तपस्वी ब्राह्मण को बुला करके और नियोग विधि से हमको इन स्त्रियों के माध्यम से संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति की एक विधि का वर्णन आया है, उसको बोलते हैं नियोग विधि। इसका वर्णन मनुस्मृति में भी है और यहाँ महाभारत में भी देखने को मिलता है। बोलते हैं, विधवायाम नियुक्तस्तु घ्रातक्तो वाग्यतो निशि एकमुत्पादयेत पुत्रम न द्वितीयम कथंचन। तो नियोग विधि का मतलब ये है कि यदि कोई बड़ा उच्च कुल हो और उस कुल का विच्छेद हो रहा हो, तो कुल का विच्छेद हो जाने से पितरों को कष्ट होता है, पितरों की दुर्गति होती है। इसलिए उस कुल की रक्षा के लिए यदि कोई उस कुल में पुरुष न शेष बचा हो, केवल विधवा स्त्री हो, तो उस स्त्री के माध्यम से किसी बहुत योग्य, किसी तपस्वी उच्च कुल के व्यक्ति के साथ संयोग करना चाहिए। और उसकी पूरी विधि यहाँ पर बताई गई है कि वह अपने शरीर को पूरी तरह से कुरूप बना ले और केवल एक संतान की प्राप्ति के लिए वह उस कुल की स्त्री के साथ संसर्ग करे। तो ये एक नियोग विधि का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है, मनुस्मृति में भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर भीष्म के द्वारा ये प्रस्ताव माता सत्यवती के सामने रखा गया। लेकिन
इस नियोग विधि का कलयुग में निषेध किया गया है। निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि इस युग में उस तरह के संयमी, उस तरह के तपस्वी लोग नहीं हैं। नियोग विधि का की गति वही है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो काम वृत्ति से ऊपर हो, भोग वृत्ति से ऊपर हो, पूरी तरह से जिसका मन संयमित हो, अपने वश में हो और केवल संतान प्राप्ति के लिए वह स्त्री संसर्ग करे। तो कलयुग में चूंकि उस तरह के संयमी, उस तरह के तपस्वी लोगों का अभाव होगा, इसलिए इस विधि का निषेध है। जब भीष्म के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया तो उस समय पर माता सत्यवती ने बहुत संकोच करते हुए और लजाते हुए भीष्म को एक प्रसंग सुनाया। और वो प्रसंग सुनाया उन्होंने वेदव्यास जी के जन्म का। जिस समय पर सत्यवती जी का विवाह भी नहीं हुआ था, उस समय पर किस तरह से पराशर ऋषि के साथ में उनका संयोग हुआ था और उससे कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ था, ये प्रसंग सत्यवती जी ने सुनाया है भीष्म को। और यहाँ पर लिखते हैं कि बहुत शर्माते हुए ये बात उन्होंने बताई है। तो सत्यवती ने ये प्रस्ताव रखा कि यदि तो नियोग विधि से ही संतान की प्राप्ति करनी है तो फिर हमें वेदव्यास को आमंत्रित करना चाहिए। वेदव्यास माता सत्यवती के पुत्र हैं और जो चित्रांगद हैं वो भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो इस तरह से माता की दृष्टि से वो एक ही वंश के हुए। तो ऐसी स्थिति में यह उतना अधार्मिक नहीं माना जाएगा। तो भीष्म ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया है और फिर माता सत्यवती जी ने भगवान वेदव्यास जी का चिंतन किया। वेदव्यास जी ने कह रखा था पहले से ही कि माता, जब भी कभी मेरे सेवा की आवश्यकता हो आप केवल मेरा स्मरण करिएगा और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो माता सत्यवती ने केवल स्मरण किया है उनका और भीष्म वो वेदव्यास जी उनके सन्मुख उपस्थित हुए हैं। बोलते हैं, ततस्तस्मिन् प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरुनंदन कृष्णद्वैपायनं काली चिंतयामास वै मुनिं सवेदान बिभ्रुवन् धीमान् मातुर्विज्ञाय चिंतितम्। प्रातुर्बभूव, वेदव्यास जी वहीं प्रादुर्भूत हो गए। उनके पास में दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य दृष्टि है। तो माता ने स्मरण किया है, ये वेदव्यास जी को खबर लग गई और तत्क्षण वो वहीं प्रकट हो गए हैं। बहुत काल के बाद माता और पुत्र का मिलन हुआ है। माता सत्यवती को अपार स्नेह हुआ है और उनके हृदय का वात्सल्य उमड़ पड़ा वेदव्यास जी के लिए। वेदव्यास जी ने भी अपनी माता का बहुत सत्कार किया है और फिर वेदव्यास जी का पूरी सभा में पूजन किया गया है, उनका सम्मान किया गया है। और फिर माता सत्यवती ने वेदव्यास जी के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा भाई, छोटा भाई विचित्रवीर्य की असमय में मृत्यु हो गई। उनकी 2 विधवा पत्नियां हैं।
जो कि निःसंतान हैं, और अब ऐसा लगता है कि इस वंश का विच्छेद हो जाएगा। यह बहुत उज्जवल वंश है, प्राचीन काल से इस देश के शासक रहे हैं इस वंश के लोग, और बड़े प्रतापी शासक रहे हैं, इसलिए इस वंश का विच्छेद नहीं होना चाहिए। तो मेरी आज्ञा है और निवेदन है। माता सत्यवती ने वेदव्यास जी से कहा, तयोरुत्पादयापत्यं समर्थो ह्यसि पुत्रक अनुरूपम कुलस्यास्य संतत्याः प्रसवस्य च। तो माता सत्यवती ने कहा कि ये जो विचित्रवीर्य की पत्नियां हैं उनके गर्भ से तुम संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, माता की आज्ञा को स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विधि है। आप विचित्रवीर्य की पत्नियों से ये कहिए कि वो 1 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करें। मैं एक व्रत बता रहा हूँ, एक अनुष्ठान की विधि बता रहा हूँ, तो उस विधि के अनुसार वो व्रत का पालन करें, अनुष्ठान करें, क्योंकि कोई भी व्रत का पालन किए बिना, कोई भी तपश्चर्या किए बिना कोई स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती है, ये वेदव्यास जी ने कहा। माता सत्यवती जी को जल्दी थी। उन्होंने कहा कि इस समय पर राजगद्दी पर कोई बैठा नहीं है और राजा के अभाव में प्रायः प्रजा असुरक्षित हो जाती है, देश असुरक्षित हो जाता है, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर विचित्रवीर्य की जो पत्नियां हैं उनको आप ये कह देना कि मैं उनसे मिलूंगा, मेरे रूप को देख करके वो भयभीत न होवें। उनको बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, बहुत संयम की आवश्यकता होगी। तो अगर उनके पास इतना धैर्य है, इतनी सामर्थ्य है, तो फिर मैं आज ही उनसे मिल सकता हूँ, ऐसा वेदव्यास जी ने कहा। और माता सत्यवती जी ने जाकर के अपनी जो पुत्र वधू हैं उनको समझाया है। सबसे बड़ी हैं अंबिका, तो अंबिका के पास जाकर के माता सत्यवती ने वो सारा प्रसंग समझाया है कि इस तरह से नियोग विधि से हमको संतान की आवश्यकता है, और मेरे ही पुत्र वेदव्यास जी हैं जो बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो उनसे तुमको मिलना है, लेकिन उनके तेज से, उनके रूप से तुम भयभीत नहीं होना। रात्रि में जिस समय पर अंबिका से वेदव्यास जी मिले, उस समय पर वेदव्यास जी ने अपना शरीर, अपना चेहरा बिल्कुल कुरूप बना लिया था, क्योंकि नियोग विधि का नियम ही यही है कि सामने वाले को देख करके चित्त में कामवृत्ति नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए वेदव्यास जी ने अपने शरीर को बिल्कुल कुरूप बना रखा था, और अंबिका ने जब देखा है वेदव्यास जी को तो इतना भयभीत हुई कि उस रूप को देख नहीं सकी और उनकी आंखें बंद हो गईं। अच्छा, फिर मिलन तो हुआ, और जब वेदव्यास जी आए, बाहर आए,
तो माता सत्यवती ने पूछा कि मेरी पुत्र वधू गर्भ धारण करेगी कि नहीं, और वो गर्भ कैसा होगा। तो वेदव्यास जी ने बताया कि निश्चित रूप से गर्भ धारण करेंगी, और वह गर्भ जो होगा बहुत बलवान होगा। जो बालक पैदा होगा 10,000 हाथियों के बराबर बल होगा उसके पास में, बहुत पराक्रमी होगा, बहुत बलिष्ठ होगा। लेकिन किम तु मातुः सवैगुण्यात् अंध एव भविष्यति। माता के दोष के कारण वह जो पुत्र होगा वो अंधा पैदा होगा। बलिष्ठ तो बहुत होगा, तेजस्वी बहुत होगा, लेकिन माता के दोष की वजह से वह जन्म से ही अंधा पैदा होगा। तो माता सत्यवती को कष्ट हुआ कि इस कौरव वंश का शासक अंधा हो, ये तो ठीक नहीं है। तो एक बार फिर से सत्यवती जी ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि एक संतान आप और पैदा करिए। तो माता की आज्ञा थी और वंश का संरक्षण जरूरी था, देश के लिए राजा की आवश्यकता थी। इसलिए इस आपद धर्म के तहत वेदव्यास जी पुनः उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर जो दूसरी रानी थी अंबालिका, उनको इस कार्य के लिए तैयार किया गया। और जब अंबालिका गई हैं वेदव्यास जी के पास में, तो उनके सामने भी वही संकट है। तो अंबालिका ने बहुत हिम्मत करके आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन उनके रूप को देख करके इतनी भयभीत हुई कि बिल्कुल उनका शरीर जो था वो पीला पड़ गया, भय की वजह से पांडु हो गया। पांडु बोलते हैं सफेद हो जाना। तो वो शरीर पूरा का पूरा बिल्कुल भय से कांपने लगा और कांतिहीन हो गया। और उसी स्थिति में फिर उनका मिलन हुआ है। और पुनः जब वेदव्यास जी माता सत्यवती से मिले हैं, तो माता जी ने पुनः पूछा कि इस बार संतान की प्राप्ति कैसी होगी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यह संतान भी बहुत तेजस्वी होगा, बहुत विद्वान होगा। प्रथम संतान के लिए मुख्य रूप से बल की बात की गई थी, बहुत बलवान होगा। इसलिए जो महाराज धृतराष्ट्र थे बहुत बलवान थे। लेकिन जो दूसरी संतान होगी वो बड़ी धर्मनिष्ठ होगी, बहुत विद्वान होंगे, लेकिन वही माता के दोष के कारण वो पांडु वर्ण के होंगे। अच्छा अब राजा को तो सर्वथा निर्दोष होना चाहिए, ये जरूरी रहा है। तो माता सत्यवती को अभी भी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। तो एक बार फिर से उन्होंने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप एक संतान और प्रदान करें। तो वेदव्यास जी ने उस शर्त को भी स्वीकार किया है। और वही जो प्रथम रानी थी अंबिका, उनसे ही निवेदन किया गया है। और ये कुछ काल के बाद ये चीज़ें हुई हैं, एक ही काल में नहीं, काल का विभाग है, कालांतर में ये प्रसंग हुए हैं।
तो अंबिका को जब पुनः तैयार किया गया तो अब उन्होंने माता सत्यवती की आज्ञा को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनको मन में भय बैठा हुआ था पहले से ही। तो उन्होंने क्या किया कि जिस समय पर वेदव्यास जी से मिलने का प्रसंग आया, उस समय पर उन्होंने अपनी दासी को अपने ही जैसे वस्त्र आभूषण आदि पहना करके भेज दिए। और कारण था भय, वो दोबारा उनके पास जाना नहीं चाह रही थी, तो इसलिए उन्होंने दासी को भेज दिया। और दासी से ही फिर मिलन हुआ है वेदव्यास जी का। और बाद में वेदव्यास जी तो सर्वज्ञ थे, उनको पता हो गया कि ये दासी है। लेकिन वो नियति थी, तो वो संयोग हुआ और आकर के उन्होंने माता सत्यवती को बताया भी। उन्होंने बताया कि इस तरह से आपकी पुत्र वधू ने थोड़ा सा छल किया, वो हमारे समीप नहीं आई और उन्होंने अपनी दासी को भेजा था, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो बहुत विद्वान, बहुत धार्मिक संतान होगी और सर्वथा निरोग होगी। तो इस कार्य को संपन्न करके वेदव्यास जी माता से विदा लेकर के चले गए। तो यह जो तीसरी संतान है ये विदुर हैं, और ये विदुर जो हैं यहाँ पर बताते हैं कि ये स्वयं धर्मराज हैं। धर्मो विदुर रूपेण शापात् तस्य महात्मनः मांडव्यस्यार्थ तत्वज्ञः काम क्रोध विवर्जितः। तो मांडव्य ऋषि ने एक बार धर्मराज को शाप दे दिया था मनुष्य जन्म और शूद्र योनि में जाने का शाप दिया था अणिमांडव्य ऋषि ने। तो धर्मराज स्वयं ही महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए हैं। तो अब यदि पिता की दृष्टि से देखा जाए तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाई हैं, क्योंकि तीनों के ही पिता भगवान वेदव्यास हैं। लेकिन विदुर जी की माता चूंकि दासी हैं, इसलिए उनको मंत्री के रूप में रहना पड़ा। वो उस वंश के नहीं माने गए और इसी बात को लेकर के बाद में दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता रहा है। लेकिन ये महात्मा विदुर जो हैं ये साक्षात धर्मराज हैं। जब वैशंपायन ऋषि यह प्रसंग सुना रहे थे तो उस समय पर महाराज जन्मेजय ने ये प्रश्न किया कि धर्मराज को इस तरह से शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप क्यों मिला। तो संक्षेप में वैशंपायन ऋषि ने सुनाया कि एक ऋषि थे, एक ब्राह्मण थे, मांडव्य नाम था उनका। और मांडव्य जो ऋषि थे वो अपने आश्रम में खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके और मौन रहते हुए तपश्चर्या कर रहे थे। संयोग की बात है कि उस राज्य में एक जगह पर चोरी हुई और वो जो डकैत थे, चोर थे, उन्होंने उनके आश्रम का आश्रय लिया। मांडव्य ऋषि के आश्रम में गए और पीछे राजा के सैनिक लगे हुए थे। उन चोरों ने जो चोरी किया हुआ धन था उसको ऋषि के आश्रम में छिपा दिया और स्वयं वह आश्रम में छिप गए। जब सैनिक लोग आए, उन्होंने मांडव्य ऋषि से पूछा तो मांडव्य ऋषि मौन थे, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
उन सैनिकों ने जब आश्रम की छानबीन करी तो वहाँ उनको चोरी किया हुआ धन मिल गया और छिपे हुए वो डकैत भी मिल गए। तो उन सैनिकों ने ये समझा कि इस महात्मा ने ही चोरी करवाई है और अब ये ढोंग करते हुए मौन व्रत धारण किए बैठा है। तो जो राजा के सैनिक थे वो उस ऋषि को पकड़ करके उन चोरों के साथ ही राजा के दरबार में ले गए। राजा ने भी उनको पहचाना नहीं और उन चोरों के साथ ही मांडव्य ऋषि को भी मृत्युदंड दे दिया, सूली पर चढ़ा दिया गया। अब इस प्रसंग को पढ़ते हुए हमको ये पता लगा कि सूली पर चढ़ाना और फांसी देना, इन दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया है। सूली मतलब एक नुकीला जो स्तंभ होता है उसके ऊपर टांग दिया जाता है। तो सूली पर जब चढ़ाया गया है तो मांडव्य ऋषि सूली के ऊपर बैठे रहे और कई दिनों तक वो बैठे रहे। उनको भोजन नहीं मिलता था लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और वो जो चोर थे उनकी तो तत्क्षण मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये सूली पर कई दिनों तक बैठे रहे। बाद में जब राजा को राज सैनिकों के द्वारा खबर लगी कि वो जिस महात्मा को हम पकड़ के लाए थे वो तो सूली पर बैठा हुआ है लेकिन अभी भी वो जीवित है, तो फिर राजा गए हैं उनके पास में, उनको सूली से उतारा गया है और बहुत क्षमा याचना करी है राजा ने कि हमने आपको पहचाना नहीं और आपको इतना कष्ट दिया हमने। तो खैर फिर वो अपने आश्रम पर वापस आ गए, लेकिन उनको इस बात का क्रोध था। तो इसलिए एक बार वो अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए सीधे धर्मराज के पास गए और उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो धर्मराज के पास जा सकते थे। तो धर्मराज के पास गए हैं और जाकर के उन्होंने बड़ी फटकार लगाई है धर्मराज को। उनसे पूछा है कि तुमने मुझे इस तरह का दंड क्यों दिया, मैंने क्या अपराध किया था। तो धर्मराज ने बताया कि आप जब बालक थे, बाल्यावस्था में आपने एक किसी कीड़े को पकड़ करके और उसमें आपने उसके शरीर में सुई चुभोया था। तो ये आपने एक अपराध किया था जिसका आपको ये दंड मिला। मांडव्य ऋषि ने कहा कि तब मेरी अवस्था क्या थी। धर्मराज ने कहा कि आप तो शिशु थे, बालक ही थे। मांडव्य ऋषि ने कहा कि अरे धर्मराज, 12 वर्ष की आयु तक बालक के किए हुए अपराध को पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, क्योंकि बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो बाल्यावस्था में मैंने ऐसी गलती करी और तुमने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया, इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं इस गलती के लिए तुम्हें शाप देता हूं कि तुम शूद्र योनि में जाकर के जन्म लो। तो केवल धर्मराज ही दूसरों को दंड या पारितोषिक नहीं देते हैं, बल्कि ऋषि इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि वो स्वयं धर्मराज को भी उनके किए का दंड दे दें। तो इस तरह से फिर धर्मराज का विदुर के रूप में जन्म हुआ है। तो ये संक्षेप में प्रसंग यहाँ सुनाया गया है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।